हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रामायण। रामायण में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं राजा दशरथ की लालसा पुत्र प्राप्ति के लिए। हाँ, पुत्र वियोग में वो इतने ज्यादा चिंतित हैं कि वो अपने महल में इधर से उधर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, अंदर अंदर मतलब वो चिंतन कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे साम्राज्य को कौन संभालेगा। हाँ, हमारी प्रजाओं को कौन देखने वाला होगा, हमारा क्या ये आगे का कोई वंश होगा जो इसे संभाल सके, है ना। तो वशिष्ठ जी महाराज यहाँ पे आते हैं, एक सभा होती है। उस सभा में वशिष्ठ जी बोलते हैं राजा दशरथ से, शीघ्र ही आपकी पुत्र की प्राप्ति होगी। कि हमने यह बात ब्रह्मांड में विचरण करने वाले ऋषि सनत कुमार से सुना है। तो पूरी तैयारी अभी हो रही है अश्वमेध यज्ञ का। अब आइए हम लोग देखते हैं इसके आगे अब राजा दशरथ कैसे पूरे यज्ञ को संपन्न करते हैं, है ना। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र की जय। राजा के यज्ञ की खबर फैलते ही अयोध्या शहर में उत्साह का माहौल छा गया। सब लोग एक पूरा उत्साह वाला माहौल हो गया पूरे अयोध्या में। बड़े बड़े सार्वजनिक चौकों में गायक दशरथ के वंश के वीरों के कारनामों का बखान करते गीत गा रहे थे। हाँ, देख रहे हैं प्रजा लोग कितने खुश हैं कि अब हमारे राजा के पुत्र हो जाएंगे। उनके वंश के वीरों की कारनामों का गुणगान करने लगे, बखान करने लगे चौक चौराहों पे जा जाके। वहीं महिला नर्तकियों के समूह सुंदर और सटीक भाव भंगिमाओं से इन कथाओं का चित्रण कर रहे थे। पहले से सब लोग चित्रण कर रहे हैं। मंदिर दशरथ के यज्ञ की सफलता के लिए प्रार्थना करते हुए आनंदित लोगों से भर गए। बालकनियों से चौड़ी सड़कों के किनारे बने घरों में धनी लोग ब्राह्मणों के लिए रत्न जुटा रहे थे और साफ सुथरी पक्की सड़कों पर ये रत्न खूब चमक रहे थे। शहर वीणा तुरही और ढोल की आवाजों से गूंज रहा था। ब्राह्मणों द्वारा पवित्र ग्रंथों के पाठ से संगीत और भी मधुर हो रहा था। पाठ चल रहा था, सारे ब्राह्मण लोग पाठ कर रहे हैं। हाँ, जितने भी धनी लोग हैं सब तैयारी करके रखे हैं दान देने के लिए। इतने खुश हैं वहां के मतलब अयोध्या के जितने भी नागरिक हैं, है ना। सब जिसको जितना मतलब खुशियां मना सके, उत्सव मना सके, सब लोग मना रहे हैं अपने आप में। ऐसे होते थे प्रजा। हाँ, और राजा भी वैसे होते थे। ये प्रजा इतना क्यों है उत्साहित क्यों है। हाँ, राजा को केवल प्रसन्न देखने के लिए, हाँ, अपने राजा के जो वंश हैं, हाँ, वंश की वंश की बढ़ोतरी हो उसकी खुशी के लिए देखिए कैसे ये प्रजा लोग पूरा प्रसन्न है। अपने जो भी जैसे भी खुशियां मना सके वो लोग मना रहे हैं। हाँ, झंडे और पताकाएं लहरा रही थीं, घरों के बीच मालाएं लटक रही थीं और चारों ओर फूल बिखरे हुए थे। अयोध्या स्वर्ग में देवताओं द्वारा आयोजित किसी उत्सव की तरह लग रही थी। हाँ, पूरा अयोध्या लग रहा था स्वर्ग में सारे देवी देवता उत्सव मना रहे हैं, इस तरह से पूरा अयोध्या प्रतीत हो रहा था। अयोध्या के पुरोहित यज्ञ की तैयारी में जुट गए। उन्होंने एक शुद्ध नस्ल के घोड़े का चयन किया। अच्छे नस्ल के एक घोड़े का चयन किया, मतलब उसको चुना जो भी दोष से मुक्त था, किसी भी दोष से वो घोड़ा मुक्त था और उसे पवित्र करके पूरे देश में घुमाने के लिए छोड़ दिया। हाँ, उसे गंगा जली से या मंत्रोच्चारण से पवित्र करके पूरे देश में बोलते घूमने के लिए छोड़ दिया गया। यात्रा के दौरान राजा की सेना के 400 शक्तिशाली सेनापति उसके पीछे पीछे चलते
और उसकी रक्षा करते थे। 400 सेना उस घोड़े के पीछे पीछे चल रहे थे। सोच सकते हैं कि कितना सेना रहा होगा उस, हाँ, और उस घोड़े की रक्षा करते थे। रीति रिवाज के अनुसार घोड़ा जहां भी जाता, वहां के शासकों को यज्ञ में शामिल होने और दशरथ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बुलाया जाता था। जहां जहां भी ये घोड़ा जा रहा था, वहां के जितने राजा थे, शासक थे, सभी को इस यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाता था। हाँ, राजा दशरथ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बुलाया जाता था। जो कोई भी इनकार करता, उसे तुरंत युद्ध के लिए चुनौती दी जाती थी इस यज्ञ में। हाँ, जो कोई भी इनकार करता था कि हम किसी कारण से नहीं आएंगे या कुछ भी, तो उसे तुरंत युद्ध के लिए चुनौती दिया जाता था, है ना। यदि वे पराजित नहीं होते तो यज्ञ आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा स्थिति थी, सोचिए। हम्म वहीं पे युद्ध स्टार्ट हो जाता था अगर कोई आने से इनकार करता है यज्ञ में, तो कोई भी शासक हो, राजा हो, कोई भी, है ना। तो सोचिए, वो घोड़ा आगे नहीं बढ़ता था जब तक वो युद्ध सामने वाले को पराजित नहीं करते थे, तब तक। हालांकि किसी ने भी सम्राट का बुरा नहीं चाहा। पूरे देश में बोलते हैं सम्राट जो राजा दशरथ हैं, उनका कोई बुरा नहीं चाहा। एक वर्ष के अंत में घोड़ा बिना किसी घटना के अयोध्या लौट आया। अच्छा, पूरे देश में घूम के। राजा दशरथ से किसी को द्वेष नहीं था। मतलब इससे हम लोग देख सकते हैं, सोच लीजिए कैसे राजा रहे होंगे। हाँ, सब लोग इस यज्ञ में आए, कोई इनकार नहीं किया, है ना। घोड़े को लौटते देख दशरथ ने वशिष्ठ को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाते हैं राजा दशरथ। घोड़े को जब वापिस अयोध्या लौट आई, तो उन्होंने अपने गुरु के चरण स्पर्श किए और अत्यंत विनम्रता से उनसे निवेदन किया, हे परम पूज्य, यदि आप उचित समझें तो कृपया अब यज्ञ प्रारंभ करें। भाई, यहाँ पुत्र की लालसा है, ये तो चाह रहे हैं कि जल्दी घोड़ा आ जाता। घोड़ा आ गया, तुरंत ही बुलाते हैं वशिष्ठ जी महाराज को और यज्ञ प्रारंभ करने के लिए निवेदन करते हैं। बोलते हैं राजा दशरथ वशिष्ठ जी महाराज से कि आप मेरे प्रिय मित्र होने के साथ साथ मेरे गुरु भी हैं। वास्तव में आप एक अत्यंत महान आत्मा हैं। आप पर पूर्ण विश्वास रखते हुए मुझे यज्ञ के फल की पूरी आशा है। राजा को आश्वस्त करने के बाद वशिष्ठ ने पुरोहितों से बात की और उन्हें यज्ञशाला बनवाने का आदेश दिया। उनमें प्रमुख ऋषभृंग थे। उस यज्ञ में जो प्रमुख पुरोहित थे, प्रमुख जो यज्ञकर्ता थे, बोल रहे हैं वो कौन थे? ऋषभृंग थे, जो अंग राज्य के आए एक शक्तिशाली ब्राह्मण थे। बहुत शक्तिशाली ब्राह्मण थे, अंगराज से आए हुए। हाँ? बहुत पहले से यह भविष्यवाणी की गई थी कि ऋषभृंग दशरथ को संतान प्राप्ति में सहायता करेंगे। ये पहले से ये चीज भविष्यवाणी की गई थी, है ना। वशिष्ठ के साथ मिलकर उन्होंने यज्ञ की व्यवस्थाओं का जिम्मा संभाला। वो ऋषभृंग वशिष्ठ जी के साथ मिलकर पूरा जो यज्ञ है, इस व्यवस्थाओं का जिम्मा लिया अपने ऊपर। वशिष्ठ ने आदेश दिया कि आने वाले राजाओं के लिए कई सफेद संगमरमर के महल बनवाए जाएं। जितने भी राजा लोग आएंगे, सबके लिए अलग अलग, बोलते हैं सफेद संगमरमर के जो पत्थर होते हैं, उसके महल बनवाए जाए। ये वशिष्ठ महाराज आदेश देते हैं। सर्वोत्तम भोजन और पेय उपलब्ध कराए जाए और मेहमानों के मनोरंजन के लिए अभिनेता और नर्तक आए। घोड़ों के अस्तबल, हथियारों के लिए बाड़े और हजारों लोगों के ठहरने के लिए विशाल शयन कक्ष बनवाए गए। वशिष्ठ ने राजा के मंत्रियों को निर्देश दिया। राजा के जितने भी मंत्री थे, सबको निर्देश देते हैं कौन? वशिष्ठ जी महाराज। हर किसी को उसकी मनचाही वस्तु मिले। जो भी राजा यहाँ आते हैं, जो भी
इस यज्ञ में शामिल होता है। सभी को मनचाही वस्तु मिले, ध्यान रहे कि किसी का भी अपमान ना हो। ये वशिष्ठ जी महाराज सारे मंत्रियों को बता रहे हैं। हाँ, कि ध्यान रखा जाए, कोई अपमानित होके यहाँ से नहीं जाए, है ना? चाहे वह आवेश या क्रोध की स्थिति में क्यों ना हो। हाँ, कितना भी क्रोध आ जाए, कितना भी आप जल्दीबाजी में रहें, आवेश में रहें, लेकिन किसी का बोलते हैं मान-हानि नहीं होना चाहिए। कोई आपकी वजह से अपमानित नहीं होना चाहिए। ये वशिष्ठ जी महाराज सारे मंत्रियों को समझा रहे हैं। वशिष्ठ ने राजा के सारथी और मंत्री सुमंत्र से बात की, जो दशरथ के विशेष करीबी थे। उन्होंने कहा, हमने विश्व भर से राजाओं को आमंत्रित किया है। सम्राट की ओर से आप स्वयं सुनिश्चित करें कि उन सभी का उचित स्वागत हो। मिथिला के वीर और सत्यवादी शासक प्रसिद्ध राजा जनक का विशेष ध्यान रखें। मुझे अपनी अंतरात्मा से यह दिखाई देता है कि भविष्य में उनका हमारे वंश से गहरा संबंध होगा। हरे कृष्णा। यहाँ पे देखिए क्या बता रहे हैं वशिष्ठ जी। हाँ, जो मंत्री सुमंत्र हैं उनको बोलते हैं, जो मिथिला के जो वीर हैं और सत्यवादी जो शासक हैं, जो राजा जनक है ना, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए। हाँ, क्योंकि मुझे यह अंतरात्मा से दिखाई देता है कि भविष्य में उनका हमारे वंश से गहरा संबंध होगा, है ना? देख रहे हैं, ये अंतरात्मा से वशिष्ठ जी महाराज पहले से बता रहे हैं कि जरूर उनके साथ हमारा कुछ गहरा संबंध होगा, उनका खास करके अच्छे से ख्याल रखा जाए। जल्द ही कई राजा अयोध्या आए और अपने साथ कीमती रत्न, मोती, वस्त्र और सोने के आभूषण लेके आए। जो भी राजा आ रहे थे, सब लोग महंगे महंगे वस्त्र, आभूषण, सब कुछ रत्न, मोती, सब कुछ लेके आ रहे थे। हाँ, उनके आगमन पर वशिष्ठ के आदेशानुसार उन्हें भी उपहार दिए गए। वशिष्ठ ने अपने सहायकों को निर्देश दिया दिया था, सभी को खुलकर दान दें। अपने जितने भी सहायक थे वशिष्ठ महाराज के, सबको निर्देश दिया था कि सभी को खुल के दान दें। किसी भी प्रकार का दान अनादर या बेअदबी से ना दें। हाँ, क्योंकि ऐसे कंजूसी भरे दान निस्संदेह देने वाले का विनाश कर देंगे। हाँ, यहाँ पे तो राजा दशरथ दे रहे हैं। हाँ, पुत्र प्राप्ति के लिए इतना खुश हैं वो, बांटो, सबको दे दो। लेकिन कई कई बार ऐसा होता है कि उसके जो मंत्री संतरी हैं, जो उसके सहायक हैं, जो दान दे रहे हैं सभी को, कोई थोड़ा सा कंजूसी कर दे, किसी को थोड़ा सा बुरा लग जाए, तो बोल रहे हैं ये राजा का विनाश कर देगा ना ये चीज। कोई क्रोधित होके जाएगा, कोई संत यहाँ से तो कोई ब्राह्मण, हाँ, कोई ऋषि। बोलते हैं राज ज्योतिषियों ने यज्ञ प्रारंभ करने के लिए सबसे शुभ दिन का निर्धारण किया। वशिष्ठ और ऋषभ रिंग के नेतृत्व में दशरथ अपनी 3 पत्नियों के साथ यज्ञ स्थल पर पहुंचे। हाँ, तीनों पत्नियों के साथ राजा दशरथ आते हैं यज्ञ स्थल पे। देवताओं की सभा के समान प्रतीत होता था जब तीनों आ रहे थे उस समय। हाँ, लग रहा था कि देवी देवता सब लोग आ रहे हैं एक साथ। अनेक अग्नियां प्रज्वलित थीं, प्रत्येक अग्नि एक अलग देवता को समर्पित थी और अनेक ब्राह्मण उनकी सेवा में उपस्थित थे। विशाल परिसर प्रार्थना और ध्यान में लीन ऋषियों से भरा हुआ था। पूरा जो परिसर था, पूरा ऋषियों से भरा हुआ था। चारों ओर हर प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित योद्धा खड़े थे, जो किसी भी खतरे के प्रति पूरी सतर्क थे। हाँ, योद्धा लोग चारों तरफ से वो नजर गड़ाए हुए थे कि किसी भी प्रकार का खतरा ना हो, है ना? राजा ब्राह्मणों से घिरे थे, जिन्होंने उन्हें यज्ञ के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने और उनकी पत्नियों ने अग्नि में आहुति दी और प्रार्थनाओं में लीन हो गए। स्वयं राजा दशरथ और उनकी पत्नियां अग्नि में क्या करते हैं? आहुति डालते हैं, है ना? और प्रार्थना में लीन हो जाते हैं। पूरा प्रार्थना चल रहा होता है पूरे उस परिसर में।
इतने सारे ऋषि भरे हुए थे, मंत्र उच्चारण चल रहा था, तो ये लोग भी उसी प्रार्थना में लीन हो गए, है ना? कुछ दिनों बाद घोड़े को विष्णु को समर्पित यज्ञ की अग्नि के समक्ष लाया गया। विद्वान पुरोहितों ने लगातार घी और मुट्ठी भर अनाज उसमें अर्पित किया। उस यज्ञ में वशिष्ठ ने घोड़े की लगाम पकड़कर एक शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया और घोड़े बेहोश हो गए। वो जो घोड़ा है, हाँ? जैसे ही वशिष्ठ जी क्या करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, एक शक्तिशाली मंत्र उच्चारण, हाँ, वैसे ही घोड़ा बेहोश हो गया। उसे तुरंत अग्नि पर रख दिया गया, उस घोड़े को। जैसे ही घोड़ा प्रचंड अग्नि में भस्म हुआ, दिव्य दृष्टि वाले लोगों ने प्राणी की आत्मा को अग्नि से तेजस्वी रूप से उठते हुए और स्वर्ग की ओर बढ़ते हुए देखा। हाँ, अपनी दिव्य दृष्टि से लोगों ने वहां पे देखा उस प्राणी का, उस घोड़े का जो आत्मा है, हाँ, ऊपर उठते हुए देखा तेजस्वी रूप में, है ना? यज्ञ संपन्न होते ही दशरथ बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने पुरोहितों से कहा, विधान के अनुसार अब मैं तुम्हें उचित दान देना चाहता हूँ। अतः हे पूज्यजनों, इस समस्त पृथ्वी को दान के रूप में स्वीकार करो। तुम जैसे महान आत्माओं के लिए यही एकमात्र उचित भेंट है। हाँ? सारे पुरोहितों से राजा दशरथ बोलते हैं, हाँ, पूरे पृथ्वी को दान देने को तैयार हैं, बोल रहे पूरे पृथ्वी को दान के रूप में स्वीकार करो आप लोग। हाँ, क्योंकि आप लोग बहुत महान हैं, हाँ, महान आत्मा हैं। पुजारियों ने उत्तर दिया, केवल आप ही इस पृथ्वी और इसके असंख्य लोगों की रक्षा करने में सक्षम हैं। यहाँ भी देखिए पुजारी लोग, हाँ, राजा दशरथ को बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हाँ, इस पृथ्वी का लोगों के और इस पृथ्वी के रक्षा करने के लिए आप ही सक्षम हैं। तपस्वी होने के नाते हमारा संसार से कोई संबंध नहीं है, नहीं हम इसे बनाए रखने में सक्षम हैं, इसलिए हम इससे आपके भरोसे छोड़ते हैं हे महाराज, है ना? राजा दशरथ को बोलते हैं सारे ऋषिगण। ब्राह्मणों को धन दौलत में कोई रुचि नहीं थी, वे केवल सादगी पूर्ण जीवन जीना चाहते थे, भौतिक संपत्तियों के बोझ से मुक्त रहना चाहते थे। हालांकि दशरथ समझ गए थे कि पुरोहितों को दान दिए बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ये राजा दशरथ को पता था। हाँ, जब तक उनको हम कुछ दान नहीं देंगे यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। ब्राह्मणों के चरणों में गिरकर उन्होंने विनती की, यदि आप मेरा दान अस्वीकार कर देंगे तो मेरे प्रयास की सफलता अत्यंत अनिश्चित हो जाएगी। हाँ, तो कृपया आप मेरा इस दान को स्वीकार कीजिए। पुजारियों ने तुरंत राजा को खड़ा किया। वे उस शास्त्रोक्त आदेश को समझ गए जिसका राजा ने उल्लेख किया था। यदि आपको ऐसा करना पसंद हो तो आप हमें थोड़ी संपत्ति दे सकते हैं। सारे ऋषि लोग वहां पे बोले, ब्राह्मण लोग बोले, तपस्वी लोग बोले कि ठीक है। उनके जो भाव था ना, इसको वो ब्राह्मण लोग समझ गए। लोग बोले कि ठीक है, अगर आपको ऐसा करना पसंद है तो आप हमें थोड़ी संपत्ति दे सकते हैं। हमें इस धरती की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये धरती का साम्राज्य लेके हम करेंगे क्या? हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। राजा ने ब्राह्मणों को करोड़ों सोने चांदी के सिक्के और लाखों दूध देने वाली गायें वितरित की। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित हजारों ब्राह्मणों को इतना धन प्रदान किया कि वे जीवन भर आराम से रह सकें। हाँ, इस प्रकार से राजा दशरथ यहाँ पे देखिए सभी ब्राह्मणों को, हाँ, जो कि वो लोग इतने इतने पूरे पृथ्वी देने को तैयार थे, तो यहाँ पे ये लोग मना कर रहे हैं कि नहीं, हमें इसकी क्या जरूरत है, हमें कोई आसक्ति नहीं है इस संसार में। हाँ,
तो आपको ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा इच्छा है, आपको देना पसंद है, तो आप थोड़े बहुत दे दीजिए, है ना? तो यहाँ पे देखिए राजा होने के नाते करोड़ों सोने-चांदी के सिक्के दान में दिए। लाखों-लाखों गायें, दूध देने वाली जो गायें हैं, उसको ब्राह्मणों को दान में दिया। हाँ, धन प्रदान किया और इतना किया कि बोलते हैं कई जीवन तक बोलते हैं जीवन भर वो आराम से रह सकते थे। हाँ, इसके बाद वशिष्ठ और ऋषभृंग ने एक अंतिम अनुष्ठान संपन्न करने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं को नाम लेकर आमंत्रित किया और उनसे यज्ञ की भेंट स्वीकार करने का आग्रह किया। वैदिक मंत्रों द्वारा पवित्र की गई भेंटों से निकला दिव्य धुआं आकाश की ओर उठा और देवताओं ने उसे ग्रहण किया। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के नेतृत्व में वे स्वयं दशरथ के यज्ञ स्थल के ऊपर आकाश में एकत्रित हुए। सब लोग जहाँ यज्ञ स्थल था, सारी देवी देवता और वहां पे एकत्रित हुए। ब्रह्मा जी सहित सभी की दृष्टि से अदृश्य होकर देवताओं ने ब्रह्मा को संबोधित करना शुरू किया। हे प्रभु, आपके द्वारा दिए गए वरदान के कारण राक्षसों का राजा रावण हमें लगातार परेशान कर रहा है और उसे हराना अत्यंत कठिन है। सारे देवी देवता बोलते हैं किनको? ब्रह्मा जी को। बहुत परेशान कर रहा है ये रावण। हाँ, और उसे हरा पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। आपसे यह प्रार्थना करके कि वह हमारे और लगभग सभी प्राणियों के लिए अजेय हो जाए। वह दुष्ट अब हमें उखाड़ फेंकने का प्रयास कर रहा है। वह महान संतों का भी अपमान करता है और किसी का भी आदर नहीं करता, जो रावण है। सारे देवी देवता लोग बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा इस बात से चिंतित थे कि रावण को दिए गए उनके वरदान से ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। ब्रह्मा जी को भी खराब लग रहा है भाई, हाँ, कि मैं ही वरदान दिया हूँ उसको और ये सब समस्या उत्पन्न हो गया है। उन्होंने देवताओं की ओर से इंद्र के इस कथन को सुना। रावण ने अजेयता तो चाही थी, लेकिन मनुष्यों ने सुरक्षा नहीं मांगी थी, जिन्हें वह महत्वहीन समझता था। हाँ, सबसे ज्यादा महत्व तो वही ना दे रहा था। हाँ, कि अरे हमको डर है तो बाहुबली लोग से है। हाँ, उसमें देवी देवता लोग शक्तिशाली हुआ करते थे। हाँ, और भी तो उन लोग से वो बचने के लिए वरदान मांगे थे। मनुष्य से तो उनको डर ही नहीं था, सोच रहे थे ये मनुष्य क्या कर लेगा मेरा। अतः उसकी मृत्यु मनुष्य के हाथों ही होनी चाहिए। इसलिए भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वे दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हों। सारे देवी देवता बता रहे हैं, समझा रहे हैं ब्रह्मा जी को। हाँ, केवल मनुष्य ही उसको मार सकता है। तो कृपया जाइए विष्णु जी से प्रार्थना कीजिए कि वो राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हों। हालांकि रावण को मनुष्य द्वारा मारा जा सकता था, लेकिन देवता जानते थे कि कोई साधारण मनुष्य उसे नहीं मार सकता। ये देवताओं को पता था। यह केवल सर्वशक्तिमान विष्णु ही कर सकते थे। यदि वे मनुष्य रूप में पृथ्वी पर प्रकट होते और यही आदर्श अवसर था। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे और फिर अगले सत्र में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे विष्णु जी तैयार होते हैं। हाँ, राजा दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट होने के लिए, और फिर कैसे वो प्रकट होते हैं, इसका भी हम लोग अगले सत्र में चर्चा करेंगे, है ना। तो आप लोग बने रहिए इस रामायण की कक्षा में। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। सियावर रामचंद्र की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय।